हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स का सवाल था कि आखिर भारतीय डाक विभाग की तरफ से जीडीएस मीन्स की ग्रामीण डाक सेवकों की नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी क्या आने वाली हैं, टोटल वैकेंसीज कितनी होने वाली हैं, साथ साथ में सर्कल वाइज मीन्स के आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी होने वाली हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर हम हरियाणा राज्य से हैं, हमारे राज्य की कितनी वैकेंसीज आने की संभावना है। इसी तरह से हम यूपी स्टेट से हैं तो हमारे स्टेट से वैकेंसीज कितनी क्या आने के एक्सपेक्ट हैं, बिहार राज्य से। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों से कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे। साथ साथ में राजस्थान वालों के भी ज़्यादातर के कमेंट आ रहे थे, क्योंकि पिछली भर्ती में राजस्थान स्टेट से वैकेंसी नहीं निकाली गई थी या राजस्थान सर्कल की वैकेंसी नहीं आई थी। लेकिन अब की बार आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। जो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है वैकेंसीज के रिगार्डिंग में, तो इसमें आपकी राजस्थान सर्कल की वैकेंसीज भी मेंशन की गई हैं। तो वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि आखिर कौन से सर्कल की कितनी वैकेंसी बताई गई है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी कौन से सर्कल में निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी क्या बताई गई हैं। तो सब जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आगे भी इसी तरह से बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए, ट्रस्टेड और जेन्युइन जानकारी जानने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में आप सभी को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप सभी हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और आप सभी के ट्रस्ट के लिए, विश्वास के लिए आप सभी को बार बार दिल से थैंक यू। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन आपका इशू किया गया है, वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वैसे सर्कुलेट कर दिया गया है। कई बार क्या होता है ना कि भारतीय डाक विभाग में ये नोटिफिकेशन आते हैं, किसी सर्कल में आते हैं या डिवीज़न में, तो वहाँ से नोटिफिकेशन आपके आउट हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है या सर्कुलेट किया गया है। और इससे पहले नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये बताया भी गया था कि 5 से लेकर और 12 जनवरी तक ये वैकेंसी जो है कैप्चर की जाएंगी, या आप बोल सकते हैं कि वैकेंसीज को काउंट करके जो है अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ था और ये 7 जनवरी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज बताई गई हैं। और ये टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं, हो सकता है कि अभी थोड़े दिन में इन वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दिया जाए, बढ़ा भी दिया जाए। अगर इनमें कोई अपडेट होगा, इन वैकेंसीज को बढ़ाया जाएगा, तो उसके बारे में भी हम आपको आगे अपडेट कर देंगे, जानकारी अवेलेबल करा देंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये देखिए, आपके लिए सर्कल वाइज वैकेंसीज आ चुके हैं। अभी सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो देखिए 28,740 वैकेंसी यहाँ पर बताई गई हैं। हमारा एक्सपेक्ट था कि 25,000 के समथिंग या फिर 30,000 के समथिंग आपकी वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये 30,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी रिलीज कर दी गई हैं, 28,740। और सर्कल वाइज अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश के लिए 1,060 वैकेंसीज हैं, आसाम से 639 वैकेंसीज हैं, बिहार से 1,347 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर राजस्थान की देखिए, राजस्थान से कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे, तो अब की बार ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं निकाली गई हैं, लेकिन 634 वैकेंसी निकाली गई हैं। हमारा ये था, संभावना थी, एक्सपेक्टेशन थी कि ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, करीब 2-3 हज़ार के समथिंग वैकेंसीज तो आनी ही चाहिए थी, क्योंकि राजस्थान का स्टेट है, बड़ा राज्य है, बड़ा एरिया है, लेकिन इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकाली गई। कम से कम 2-3 हज़ार वैकेंसी तो आनी ही चाहिए थी। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में 3,553 वैकेंसीज हैं, मध्य प्रदेश एमपी में 2,120 वैकेंसीज हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी अच्छी खासी वैकेंसी हैं, 3,169 वैकेंसी बताई गई हैं। साथ साथ में वेस्ट बंगाल में भी अच्छी खासी वैकेंसी 2,982 वैकेंसी बताई गई हैं। तो ये आप अपने सर्कल वाइज या स्टेट वाइज देख लीजिएगा। हरियाणा की बात करें 217 हैं, गुजरात में 1830 वैकेंसी बताई गई हैं, कर्नाटक में 1,023 वैकेंसी हैं, केरल में 1,691 वैकेंसी हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके बाद में और भी वैकेंसी बताई गई हैं। देखिए क्या होता है ना कि इनको अलग से बाइफरकेट भी किया जाता है कि आखिर बीपीएम के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, एबीपीएम मीन्स की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए कितनी वैकेंसी हैं, या डाक सेवक्स के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी इनको कैटेगराइज या बाइफरकेट किया जाता है। तो वो इस तरह से यहाँ पर बताई भी गई हैं। ये आपकी कोलकाता रीजन या डिवीज़न की वैकेंसी बताई गई हैं, आपके बीपीएम के लिए, एबीपीएम के लिए, डाक सेवक के लिए। ठीक है, तो इस तरह से वैकेंसी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आगे और भी ये अपडेट आने वाले हैं कि जो आपके अभी सर्कल वाइज वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है ना, जैसे कि हरियाणा के लिए, बिहार के लिए, यूपी के लिए, राजस्थान के लिए, तो इनमें भी आपकी बीपीएम की कितनी पोस्ट हैं
ABPM की कितनी पोस्ट हैं, डाक सेवक के लिए कितनी पोस्ट हैं, वो सारे के सारे अपडेट जो हैं आगे आ जाएंगे। और जैसे ही अपडेट आएंगे तो उसके रिगार्ड में वीडियो बना करके हम आपको जानकारी अवेलेबल करा देंगे। अभी फिलहाल ये अपडेट आपके लिए आ चुका है कि 30,000 के समथिंग वैकेंसीज आने वाली हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। 10th क्लास पास स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। आपकी कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए और इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल आपके 10th क्लास के अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। तो अगर आप पात्र हों, एलिजिबल हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके रिगार्ड में अगर आपका कोई सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।